कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने पाथ पे ही नहीं है, जैसे हम किसी और की लाइफ जी रहे हैं, हम कुछ और करने आए थे, राइट। हमें ये समझना है आज इस वीडियो में कि हमारी सोल हमें कैसे गाइड करती है, क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, हम उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस गाइडेंस पे काम कैसे कर सकते हैं। उसको आपका लाइफ पर्पस पता है, उसको आपका लाइफ पाथ पता है, वो जानती है कि एक्चुअली में तुम जब शुरू से आए थे तो तुम क्या डिसाइड करके आए थे, क्या पर्पस लेके आए थे, क्या काम लेके आए थे अपने लिए, और शायद तुम अब वो काम नहीं कर रहे। तो इस आंसर को ना सिर्फ तुम ही जानते हो, कि अगर मेरे भीतर से कोई आवाज़ है जो मुझे बार बार एक चीज़ की तरफ खींच रही है, तो वो तुम ही जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या कभी कोई डिसीजन लेने में आपको ऐसा लगा है कि बस ये सही है, व्हेन योर माइंड सेज नो बट योर हार्ट सेज यस, या कुछ ऐसे ऐसे साइंस या सिंक्रोनिसिटीज या गट फीलिंग्स आपने एक्सपीरियंस करी हैं जो आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है बट ये होना है, या कोई मैसेज है आपके लिए। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस बट योर सोल गाइडिंग यू every step of the way. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about how your soul communicates with you and हम उस गाइडेंस को कैसे embrace कर सकते हैं और कैसे एक लाइफ, पर्पसफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ तक पहुंच सकते हैं। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम लॉस्ट फील करते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, हम अपना लाइफ पाथ ढूंढ रहे होते हैं, हम अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई चीज़ है जो भीतर से एक आवाज़ है जो हमें कुछ कहना चाहती है, कोई आंसर्स देना चाहती है, बट हम बहुत ही अनश्योर होते हैं, हम उनको लेके एक कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ओके दिस इज द पाथ फॉर मी, ये काम मुझे करना है। ऐसा नहीं होता, राइट। इसका रीज़न है कि हम अपनी सोल से, जो इनर गाइडेंस है, जो हमारी इनर सेल्फ है, हम उससे उतना कनेक्टेड नहीं होते, और इस डिस्कनेक्शन की वजह से हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है लाइफ में, हम बर्नआउट फेस करते हैं, हम हमेशा वो एक सर्च चलती रहती है आंसर्स की, वो एक सर्च चलती रहती है अपनी सोल ट्राइब की, वो एक सर्च चलती रहती है अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस की। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने पाथ पे ही नहीं है, जैसे हम किसी और की लाइफ जी रहे हैं, हम कुछ और करने आए थे, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने जब बात करी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इन साइंस और स्टेजेस की बात करी है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या उसके साइंस हैं जिससे आप सोच सकते हो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी सोल है, और स्पेशली ये जो चीज़ और ये जो काम हो रहा है, ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले पीरियड में ही हो रहा है, राइट। तो हमें ये समझना है आज इस वीडियो में कि हमारी सोल हमें कैसे गाइड करती है, क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, हम उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस गाइडेंस पे काम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोल गाइडेंस। बात करते हैं सोल गाइडेंस क्या है। जो आपकी सोल है ना, वो एक इटर्नल एसेंस है, आप जो रियली में हो, राइट। और ये आपसे कम्युनिकेट करती है थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू इनर नोइंग। जैसे कि हमें लगता है कि बस यही आंसर है, जैसे अंदर से, भीतर से कोई आवाज़ आ रही है, राइट। क्योंकि जब हमारा माइंड से हमें जो आंसर्स मिलते हैं ना, वो आंसर्स होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से बिलीव्स बने हुए हैं, जो थॉट्स बने हुए हैं, उसके बेसिस पर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो उससे इन्फ्लुएंस होके हमारे पास आंसर्स आते हैं कि ये चीज़ दुनिया में ऐसे होती है तो इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है। अरे यहाँ हम गलत हो सकते हैं तो हमें यहाँ नहीं जाना है, राइट। क्योंकि हमने वो सब चीज़ें सीखी हुई हैं। पर आपकी जो सोल आपको बता रही है, वो बता रही है, शायद उसमें डर हो, शायद 10 लोगों से आप पूछो तो वो कहे नहीं नहीं यार ये नहीं कर सकते तुम, राइट। बट वो एक उसको पता है, उसको आज का नहीं, वो सिर्फ आज को नहीं देख रही, उसको आपका लाइफ पर्पस पता है, उसको आपका लाइफ पाथ पता है। वो जानती है कि एक्चुअली में तुम जब शुरू से आए थे तो तुम क्या डिसाइड करके आए थे, क्या पर्पस लेके आए थे, क्या काम लेके आए थे अपने लिए,
और शायद तुम अब वो काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आप वो जो सोशल कंडीशनिंग होती है उसके बेसिस पे चल रहे हो, राइट? कि सबको ही पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, कि सबको ही एक ही चीज़ बनना है, राइट? तो अगर तुम्हारे लिए कुछ और लिखा है तो तुम्हें एक अपना जो पाथ है उसे चेंज करना होगा। उस चेंज के लिए तुम्हें एक स्टेप लेना होगा, रिस्क लेना होगा लाइफ में। और अगर हम उसे माइंड से सोचें, अगर हम दिमाग से उस चीज़ को सोचें तो हमें लगता है ये तो गलत है यार, मेरी इतनी सैलरी आ रही थी, मैं कैसे जॉब छोड़ के कुछ और कर सकता हूँ। बट अगर आपके दिमाग में बार बार कुछ चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और इस आंसर को ना सिर्फ तुम ही जानते हो, कि अगर मेरे भीतर से कोई आवाज़ है जो मुझे बार बार एक चीज़ की तरफ खींच रही है, तो वो तुम ही जानती हो कि तुम्हारे लिए सही है। तुम 10 लोगों, 100 लोगों, 1000 लोगों से भी पूछोगे तो भी वो तुम्हें मना करेंगे, नहीं यार ये सही नहीं है तेरे लिए। बट एक टाइम आएगा जब तुम उस काम से, उस चीज़ से, या शायद उस इंसान से जुड़ोगे, ठीक है, उस ट्राइब से, उस कम्युनिटी से जुड़ोगे, और ये तुम्हारा सोल पाथ है, और ये आपकी सोल जो है वो आपको इस तरह से गाइड करती है, ठीक है। जैसे कि कभी कभार हमें एक इंट्यूटिव मैसेज होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हम उसकी तरफ जाएं या ना जाएं, या एक गट फीलिंग होती है कि हम उस इंसान को मिलें या ना मिलें, या कुछ सिंक्रोनिसिटीज होती हैं जब हम कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं तो एकदम से हमें कोई साइन दिखता है, एक पॉजिटिव साइन, कोई एंजल नंबर, ठीक है। किन्हीं लोगों को कुछ ड्रीम्स में कुछ विजन्स हो सकते हैं, कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप रात को बैठो, जब अपना नाइट रूटीन करो, तो उस टाइम पे हमेशा ट्राई कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब वो आंसर जो है वो आपको आपकी सोल से मिले, आपके स्पिरिट गाइड से मिले, कहीं से भी मिल सकता है, यूनिवर्स से मिले, ठीक है, बट आप क्वेश्चन तो करो ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप पूछो, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा क्या लाइफ पाथ है, मेरा क्या लाइफ पर्पस है, मैं कौन हूँ। जब आप रोज रोज ये क्वेश्चंस पूछोगे आपको आंसर्स मिलेंगे, ट्रस्ट में। हो सकता है एक वीडियो पॉपअप हो और सामने से वही वर्ड बोला जाए जो आपको सुनना था, जो आपके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, और वो आंसर आपको वहां मिल गया। और हो सकता है उसी टाइम पे आपको 111 या 1111 या 1212 कोई भी एंजल नंबर जिससे आप कनेक्ट करते हैं वो आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। आज आप इस वीडियो पे हो तो आई थिंक ये भी आपकी सोल की कोई गाइडेंस होगी कि आप यहाँ पे इस वीडियो में ये सुन रहे हो, और हो सकता है यहाँ से भी आपको कोई आंसर मिले, ठीक। अब डिस्कनेक्शन कैसे होता है? सबसे पहला, आपको जो इंट्यूशन आ रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप लॉजिक माइंड से चल रहे हो, आपके पास आंसर्स आए जा रहे हैं, आपके सामने आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, साइंस दिख रही हैं, गाइडेंस मिल रही है, गट फीलिंग हो रही है, फिर भी आप लॉजिक माइंड से चल रहे हो, डिस्कनेक्शन। अब रिकग्नाइज कैसे करें अपनी सोल गाइडेंस को? जब भी आप उस पाथ पे जाओगे ना, you'll feel calm, you'll feel the love, you'll feel guided, protected, ठीक है। एक इनर नोइंग होगी कि बस ये ठीक है। हाँ, आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, लेकिन तब भी वो ठीक लगेगा। कभी कभार होता है ना, हमारी एक कंफर्ट जोन है, हर किसी का एक शेड्यूल है पूरे दिन का, कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये चीज़ें खाता हूँ, ठीक है, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको उसको छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, और तब भी वो चीज़ आपको ठीक लग रही है, आप निकलना चाह रहे हो उससे, दैट इज़ योर सोल गाइडेंस, ठीक है। तीसरी चीज़, इट अलाइंस विद योर कोर वैल्यूज। जो चीज़ें आप अंदर से मानते हो ना कि यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, अगर आप बहुत एथिकल हो, अगर आप बहुत काइंड हो, हम्बल हो, लविंग हो, और उस चीज़ के साथ, या जो भी एथिक्स हैं आपके, जो कोर वैल्यूज हैं, और जो काम आप करना चाह रहे हो वो उसके साथ अलाइन हो रहा है, दैट इज योर सोल गाइडेंस, ठीक है। क्योंकि आप वही करते हुए आए थे, आपके भीतर ये वैल्यूज, ये फीलिंग्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप ये पर्पस लेके आए हो, और उससे अलाइन होने वाला ही आप कोई काम करना चाह रहे हो, ठीक है। और तभी आपको वहाँ पे बहुत ही पीसफुल, बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही काम, रिलैक्सिंग वाली फीलिंग होगी जब आप ये काम करोगे, ठीक है। या जब जो भी चीज़ है आप काम करो, आप उस चीज़ से जुड़ो, आप उस रिलेशनशिप में जाओ, जो भी कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ सोल्यूशन क्या है? हाउ टू रिकनेक्ट विद योर सोल गाइडेंस। सो होता है बहुत लोगों के साथ है, सी हम में से अगर मैं कहूँ 10 लोगों की बात करें ना, तो शायद सिर्फ एक ही इंसान होगा जो अपने सोल पर्पस से जुड़ चुका होगा, ठीक है, सिर्फ एक होगा। बाकी 9 में से 5 को तो पता ही नहीं होगा, 5 को क्या, 6 को नहीं पता होगा, और 3 जो होंगे वो इस वाले
विशियस सर्कल में होंगे, क्यों? वो चाहते हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो स्टेप नहीं ले पा रहे, वो रिस्क नहीं ले पा रहे, राइट? तो ये क्या है? ये डिस्कनेक्शन है कहीं ना कहीं, जहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। जो चीज़ें मैंने पहले बताई कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो डिस्कशन कनेक्शन हो जाता है, अंदर से वो जो आवाज़ है वो शांत बैठ जाती है, क्या तू सुन ही नहीं रहा मेरी, ठीक है? तो रिकनेक्ट कैसे करें, उसके लिए क्या 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 स्टेप्स होने चाहिए, क्या लेने हैं आपको, ठीक? तो फर्स्ट स्टेप इज माइंडफुलनेस। जितना भी आप इस शोर में रहोगे ना, फैमिली के, सोशल मीडिया के, जो भी चीज़ें, जितना तुम बाहर भागोगे उतना तुम डिस्कनेक्टेड रहोगे अपनी सोल गाइडेंस से, अपने सोल पाथ से। और जितना तुम भीतर लौटोगे, जितना तुम खुद में लौटोगे, मैं बोलती हूँ ना, क्या है अध्यात्म? खुद में लौटना, खुद को समझना, खुद को जानना। तो उसके लिए माइंडफुलनेस। सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 10 था सामने, तो आपको वो टाइम निकालना है जब आप शांत बैठ रहे हैं, आप अपने आप से पहले तो अवेयर हो रहे हैं कि क्या चल रहा है। और आज मैं इसकी बात नहीं करूंगी कि क्या 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 कर सकते हो उस सबसे निकलने के लिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। आज मैं सिर्फ हम ये गाइडेंस कैसे लें उसकी बात कर रही हूँ। तो आपको शांत बैठना है, उससे पहले जो रिलीज प्रोसेस है वो करने ही है आपको, लेकिन फिर हमें कनेक्ट करना है कि व्हाट इज, जैसा मैंने बोला, हमें रोज पूछना है व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, क्या पर्पस है मेरा। जो भी लैंग्वेज में आप पूछना चाहते हो, जितनी बार पूछना चाहते हो, मैं तो कहती हूँ एक प्लेन पेपर, एक रजिस्टर लेके बैठो, रोज लिख दो व्हाट इज माई सोल पर्पस, और देखो आपके पास आंसर आएगा। और जो आंसर्स आते हैं, जो गाइडेंस आती है, उसको लिखने की कोशिश करो, चाहे एक सेंटेंस हो छोटा सा, ठीक है? सो कनेक्ट विद योर 11 और मैं बोल रही थी कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स, कनेक्ट विद योर एंजल्स, ठीक है? लास्ट वीडियो मैंने निकाली है अभी लास्ट वीक में, जहाँ पे हमने इसकी बात करी है कि हम अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? तो सबसे पहले माइंडफुलनेस, आपको शांत बैठना है, 5-10 मिनट ब्रेथ वर्क करना है। 5-10 मिनट अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके लिए हैं, जो लोग मेडिटेशंस करते हैं उनके लिए आधे घंटे से कम तो नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, ठीक है? सो ब्रेथ वर्क करिए, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, इनहेल एक्सेल, एंड देन धीरे 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 उस रिलैक्सिंग मोड में आओ। और उस टाइम पे जो आपको आंसर्स आएंगे, ट्रस्ट में आपको आंसर्स आएंगे कि आपको क्या करना है, क्या पाथ है आपका, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और जो भी चीज़ दिमाग में, जो भी फ्लैशेस आए, उनको लिखना, स्टार्ट राइटिंग। आपके पास, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक्चुअली में कनेक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ पर्पस से, अपने सोल पर्पस से, और आपके पास एक जर्नल नहीं है, थॉट जर्नल नहीं है, ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर मैं तो यही गाइडेंस देती हूँ। सो सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए जर्नल, जिसमें आप लिख रहे हो कि ओके क्या चल रहा है, क्या आंसर्स मिल रहे हैं, और हर चीज़ के लिए अलग अलग होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड के लिए अलग, थॉट जर्नल अलग, ठीक है? और इस तरह से गाइडेंस के लिए अलग, अपनी मैनिफेस्टेशन बुक, जो भी जैसा भी आप बनाना चाहते हो वो अलग, ठीक है? नाउ पे अटेंशन टू द साइंस। सो जब आप पूछ रहे हो रोज 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 रोज, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज दिख सकते हैं, आपको ड्रीम्स में कुछ विजन्स आ सकते हैं, आपको कुछ, जैसे मैं बताती हूँ, कोई लिरिक्स है, वहाँ से कोई आंसर मिल सकता है। आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कोई बोल के चला गया, कोई बात चल रही है और आपको लगता है कि अरे यार यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं पूछ रहा था, देन दैट इज योर आंसर। और समटाइम्स आंसर नहीं होता पर एक क्यू होता है, तो आप अपने पास ना एक छोटी नोटबुक रखो और उसमें लिखते चलो कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, और फिर उसको कनेक्ट करो। रात को बैठो और समझो कि अच्छा इससे क्या चीज़ निकल के आती है, क्या मेरे सवाल थे, क्या आंसर है मेरे लिए, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट इज फॉलो योर जॉय। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, हमें बहुत ऊपर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ती है, ठीक है? और वो चीज़ तभी होती है जब हम ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो वो चीज़ जिसको करने में आपको मज़ा आता है, लाइक डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, बेकिंग, कुकिंग, जो भी आपको पसंद है, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है?
किसी फ्रेंड से मिलना, कॉफ़ी पे जाना, कुछ भी करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी निकल के आती है, उस चीज़ को फॉलो करो। एक टाइम अपना रोज़ रखो कि मुझे 1 घंटा, आधा घंटा इसको ज़रूर देना है। क्यों कह रही हूँ मैं ये? इसको समझते हैं। जब आप एक सपोज किसी को ड्राइंग का शौक है, ठीक है, पेंटिंग का शौक है, तो जब आप पेंटिंग कर रहे हो, जब वो इंसान पेंटिंग कर रहा है तो वो उसमें खो जाएगा, इतना खो जाएगा कि उसके जो सारे थॉट्स जो इस टाइम पे हमारे दिमाग में, हम जब नॉर्मली बैठे हो तो हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि 60,000 थॉट्स अप्रॉक्सीमेट आते हैं हमें पूरे दिन में, तो आप बच ही नहीं सकते ना। बट जब आप किसी ऐसी चीज़ में जुड़ते हो जहाँ आप खो जाते हो तो वो थॉट्स सारे चले जाते हैं। और ये जो फीलिंग इस टाइम पे जो आपका इमोशनल स्टेटस होता है ना, वो होता है एकदम काम, एकदम रिलैक्सिंग, एकदम स्वेइंग विद द सोल वाला, ठीक है, जो इस चैनल का नाम है। जब आप इस वाले मोड में होते हो, उस टाइम पे यूनिवर्स के पास टाइम होता है कि अच्छा अब मैं इसे आंसर देता हूं, ठीक। और या तो आपको आंसर तभी मिल जाए, या फिर आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी इस टाइम पे क्रिएट हुई, ये कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट क्रिएट करेगी ना। जैसे हम कहते हैं कि हम नेगेटिव उसमें है तो नेगेटिव क्रिएट करेगी। तो जब आप इस वाले मोड में आए तो वो कुछ पॉजिटिव भी उसी टाइम पे आपके लिए क्रिएट करेगी। ये होता है रिसीविंग मोड। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मैं वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम कहते हैं आस्क एंड इट्स गिवन। जब तुमने मांगा वो चीज़ मिल गई, बट उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, गेट इनटू द रिसीविंग मोड। ये है वो रिसीविंग मोड, ये है वो रिसीविंग मोड जहाँ पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं मैनिफेस्ट फिजिकल रियलिटी में। और इस रिसीविंग मोड में रहने के लिए आपको अपने किसी पैशन, किसी क्रिएटिविटी, एक जॉय, बच्चे के साथ खेलो, एकदम खो जाओ। आप सोचो कि आप किस चीज़ में होके ऐसे हो जाते हो कि आप खो जाते हो, आपको फिक्र नहीं रहती, आपको कोई थॉट ही नहीं रहता। उस मोड में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे, उतना आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सोल गाइडेंस जो आपकी सोल आपको देना चाह रही है, या शायद आपके गाइड्स आपको जो गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में दे रहे हैं, वो हमेशा दे रहे हैं, लेकिन आप रेडी नहीं हो, आपकी कॉन्शियसनेस ही उस लेवल पे नहीं है कि वो उसको रिसीव कर पाए। तो आप इस रिसीविंग मोड में आने के लिए क्या कर सकते हो? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल कनेक्शन, या फिर अपनी हायर सेल्फ, अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश, एनीथिंग, आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा, तभी आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जब भी आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस आती है, वर्क अपॉन इट, एक्ट ऑन इट, ठीक है। ये नहीं कि यार लॉजिक माइंड नहीं चलाना है, जैसा मैंने कहा डिस्कनेक्शन। लॉजिक माइंड से जितना निकलोगे, जितना अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके आगे बढ़ोगे, जितना खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ोगे, उतना आपका कनेक्शन आपकी सोल से बढ़ने वाला है, ठीक है। लास्ट इज रिलीज फियर एंड डाउट। तो ये उसमें नहीं रहना है, अरे यार ये कर दिया तो ये तो नहीं हो जाएगा, या कर दिया तो उसके बाद डर वाली फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने बोला, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। करो जो आपके पास इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही है, उस काम को करो, और अपना उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन से जुड़ जाओ। और देखो, इस फियर वाले मोड में तो जाना ही नहीं है, नहीं तो नेगेटिव ही क्रिएट होगा, ठीक है। ओवरकम करो अपने डाउट्स को। ये जो माइंड है ना, डाउट्स क्या है, फियर क्या है, वो एक स्टोरी है, ठीक है ना। बचपन से हमने सुना कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं और इससे बचने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने सुना और ये एक स्टोरी बन गई, और इस स्टोरी में हमने बिलीव कर लिया। जैसे हम बहुत सारी स्टोरीज में बिलीव करते हैं, राइट, न जाने कितनी सच है और कितनी झूठ। और जब हमने उसमें बिलीव कर लिया, ये जो बिलीफ है यही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बचाता है, वो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखता है आपको, कि अरे ये हो जाएगा, इससे बच के निकल ले तू, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको ये सर्वाइवर वाले मोड में रहना है या आपको क्रिएटर वाले मोड में रहना है। अगर सर्वाइवर वाले मोड में रहना है तो लाइफ वैसी ही चलती रहेगी जैसी है,
और अगर क्रिएटर वाले मोड में आना है, अगर कुछ नया क्रिएट करना है, तो ये रिस्क लेने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे, रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा, ठीक है। सो योर सोल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गाइडिंग यू, वो हमेशा आपको आंसर्स दे रही है। जैसा मैंने बोला, बस आपको रेडी होना है, उस रिसीविंग मोड में आना है, उन आंसर्स को समझने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ तक रेज करना है। और जितने भी मैंने स्टेप्स बताए कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, उस सब पे काम करना है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।